गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेटा की 15 अक्टूबर क्लास 8th के लिए गणित की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 7। चलिए इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज का मैं बता देती हूँ। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 से लेके काउंटिंग जितनी भी आगे तक होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। फिर अगर हम उसमें 0 भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है, और अगर हम माइनस वाले नंबर भी ऐड कर देते हैं वो हमारा पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, और जो आपको बटे में संख्या होती है वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। फर्स्ट 3 और 6 के बीच स्थित प्राकृतिक संख्या, तो बेटा 3 और 6 इसके बीच में कौन कौन से नंबर है, 4 और 5। -2 और 1 के बीच, -2 और 1 के बीच में पूर्ण संख्या आपकी है 0। ठीक है, -3 और 3 के बीच पूर्णांक, -3 और 3, ये आपका -3 है और 3, इसके बीच के जो भी नंबर है सब पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ करते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 और 3 के बीच में 2, पूर्ण संख्या 0 तो है ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। फिर पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, 2 ही रहेगा। परिमेय संख्या आपको निकालना भी हम सिखाएंगे, फिर ये आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। 1 और 2, मैं 1 को लिख सकती हूँ 10/10 और 2 को लिख सकती हूँ 20/10, क्योंकि काट के हमें ये 2 मिलता है और ये काट के 1 मिलता है। आपको जब भी परिमेय संख्या निकालनी हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा नीचे का जो हर होता है वो एक जैसा होना चाहिए। 10/10 दोनों में 10/10 है, तो 10 और 20 के बीच की जो संख्याएँ होती हैं कौन कौन सी होती हैं, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 19/10 तक, तो बहुत सारी संख्या हो गई। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएंगी। चलिए इस प्रकार 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, हम बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या। आपको क्या करना है, जो आपका हर है उसको एक जैसा बनाना है। तो 3 और 2 का पहले हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 एकम 3 और ये हो गया आपका 2 और 2, 3 दूनी 6, तो आपका एलसीएम कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम अगर आपका 6 आया तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो पहला वाला नंबर है 1/3 है, इसको मैं हर को 6 कैसे बनाऊँ, 3 को किससे गुणा करूँ, 2 से, इसको भी किससे गुणा करूँ, 2 से, तो 2 ऊपर नीचे आपको सेम नंबर से गुणा करना है, 6 हो गया। ऐसे ही मैं 1/2 जो लिखा है, 2 को किससे गुणा करूँ, जो 6 आए, 3 से, तो उसी नंबर से हमें ऊपर भी गुणा करना है। ठीक है, तो 3/6। अब 2 और 3 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ देखिए मैं 2/6 को मैंने लिख दिया है 20/60, मैंने इसको 10 से गुणा कर दिया है। ठीक है, आप दोबारा भी किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करना है। और ऐसे 3/6 को क्या लिख दिया है, 30/60। अब देखिए हर एक जैसा है, 20 और 30 के बीच में बहुत सारी संख्या होती हैं, 21/60, 22/60, 23/60, ऐसे, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3 और 1/5 के बीच, 3/1 लिख लेंगे हम इसे। 1 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्ती पे लेंगे, तो वो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो मैं 3/1 इसको मैं किससे गुणा करूँ कि 5 आ जाए, 5, और जिस नंबर से आप नीचे गुणा करोगे उसी नंबर से आप ऊपर भी गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 15/5। ऐसे ही 1/5 जो है, 5 को मैं किससे गुणा करूँ, 1 से करूँगी तो 5 मिलेगा और ऊपर भी। ठीक है, तो 1/5। ठीक है, तो 15/5 और 1/5, इसके बीच में बहुत सारी संख्या हैं, 14, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, ये देखिए मैंने लिखी हुई है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। ठीक है, इसकी वैकल्पिक विधि है, दूसरा मेथड, इसे आप फिलहाल छोड़ दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। 1/2 और 5/7 इसके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 14। मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 14 है 7 से, तो उसी नंबर से हमें ऊपर भी गुणा करना है, तो 7/14। 7 को किससे गुणा करूँ, 2 से, तो 2 से 2 से, तो 10/14। अब देखिए 7 और 10 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती हैं, 8, 9, 10, 8/14, 9/14, 10/14। पर इन्होंने कहा है कि आपको 4 परिमेय संख्या निकालनी है। अब ये हमारी कितनी निकली, हमारी तो 2 ही निकली हैं, 10 भी नहीं काउंट कर सकते, बीच में बताना है। तो जब भी ऐसे निकले तो हम क्या करेंगे, जो भी एलसीएम हमारा निकला है ना उसको हम डबल कर देंगे। 14 का डबल कितना हुआ, 28। अब आपको क्या करना है, अब आपको 28 बनाना है। 1/2, मैं 2 को किससे गुणा करूँ कि 28 हो जाए, इन नंबर को 14 से, उसी नंबर से ऊपर भी गुणा करना है, तो 14 कितना हो गया, 28। अब यहाँ देखिए 5/7 है, 7 को किससे गुणा करूँ कि 28 आ जाए, 4 से, इसको भी 4 से, तो ये हो गया आपका 20/28। अब आप देखिए 14 और 20 के बीच में तो बहुत सारी संख्या है ना, तो ये देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे 15/28, 16/28, 17/28, 18/28, 19/28, आपकी 5 संख्या निकल गई। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका 2 तथा 4/5, तो
तो उसके नीचे हम 1 मान लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आप 5 ही आएगा बेटा, ठीक है। तो मैं इसको किससे गुणा करूँगी, 5 हो जाए 5 से, तो मैंने यहाँ 5 से ऊपर भी गुणा किया, नीचे भी गुणा किया, तो ये हो गया 10/5। अब ये 4/5 है, इसको 5 को किससे गुणा करूँगी, 5 आए 1 से ही करना पड़ेगा, तो 5 बन जा 5, 4 बन जा 4, ठीक है। अब देखिए नीचे एक जैसा हो गया। 4 और 10 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है, 5, 6, 7, 8, 9, नीचे 5 लगा दो, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ठीक है। ये बीच की हमें परिमेय संख्या निकल गई, 5 परिमेय संख्या निकल गई। तो क्वेश्चन 2 में आपको 5 ही निकालनी थी। अगर 5 से ज़्यादा निकालनी होंगी तो आप क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास 5 ही निकले हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी एलसीएम था हमारा 5 था उसका हम डबल कर देंगे, 10 हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 बनाना पड़ेगा, तो आप 5 की जगह किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ताकि आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहे। थैंक यू।